खरौद के ऐतिहासिक लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का गठन सर्वसम्मति से संपन्न हुई प्रक्रिया। जांजगीर चांपा जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर खरौद की संचालन व विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को मंदिर ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया मंदिर परिसर में सर्वसम्मति से संपन्न हुई। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पुजारी परिवार एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। ट्रस्ट गठन कार्यक्रम में पामगढ़ के तहसीलदार अमरनाथ श्याम, नगर पंचायत खरौद के अध्यक्ष गोविंद यादव, उपाध्यक्ष महेश्वर यादव, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सत्यनारायण देवांगन, बसंत यादव, प्रमोद सोनी, प्रखर यादव, सुबोध शुक्ला सहित नगर पंचायत के पार्षदगण, पुजारी परिवार और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। बैठक के दौरान लंबे समय से लंबित मंदिर ट्रस्ट के गठन पर सहमति बनी। सभी उपस्थित सदस्यों ने आपसी सहयोग और सर्वसम्मति से ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया पूरी की। वक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट के गठन से मंदिर के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विकास संबंधी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा सकेगा तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुजारी परिवार एवं नगरवासियों ने इस महत्वपूर्ण पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मंदिर के संरक्षण, विकास और धार्मिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। मेला राम कश्यप की रिपोर्ट। महादेव मंदिर का आज शासकीय ट्रस्ट बनाया गया है। इसके लिए माननीय कलेक्टर साहब जन्नत जी महोबे जी के निर्देशानुसार इसको शासकीय ट्रस्ट जैसे भोराम देव मंदिर का बना उसी आधार पर इसको भी बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है कि मंदिर का विकास करना और नगर का विकास करना, श्रद्धालुओं के लिए सुगम, दर्शनार्थी के लिए सब व्यवस्था हो, ये उद्देश्य से मंदिर का गठन किया गया है। तहसीलदार पामगढ़ और राहत तहसीलदार और सीएमओ के मार्गदर्शन में पुजारी का अस्थायी नियुक्ति किया गया है और इसके लिए दिनेश शर्मा जी को नियुक्त किया गया है और बाद में फिर उस पर विस्तार किया जाएगा। अच्छा, जैसे सार्वजनिक मंदिर है और दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था है, व्यापारियों के लिए व्यवस्था है, धीरे धीरे व्यवस्थित किया जाएगा। श्रद्धालु भक्तजन है, प्रबुद्ध वर्ग है, नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण है, सभी की इच्छा थी और सैकड़ों वर्षों से इच्छा थी सभी की कि लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर जहाँ हम अभी खड़े हैं वो जन आस्था का केंद्र है और यहाँ लोग सावन के सोमवार में और महाशिवरात्रि पर्व में मेला लगता है और यहाँ व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं थी। ट्रस्ट बनने के बाद नगर का विकास भी होगा, साथ ही साथ मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं सुधरेंगी, आसपास में दुकानों के लिए सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे, मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी जो है खरौद की मंदिर के साथ साथ चलेगी। लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, दुकानें चलेंगी, सब लोगों को फ़ायदा होगा। मंदिर ट्रस्ट नहीं होने के कारण व्यवस्थित नहीं था, लोगों को दर्शन करने में परेशानी, आने जाने में परेशानी, भविष्य में शौचालय की व्यवस्था, दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो हमारे गांव के नागरिक मन बहुत समय से प्रयास करत रहे हैं और निरंतर प्रयास में रहे हैं। एकर ही परिणाम है जे आज जो मूर्त स्वरूप दिखत है हमन ला और हमारे गांव के हर नागरिक मन ला ये ट्रस्ट के आवश्यकता रही से और सबके अपेक्षा रही से कि जितना जल्दी बन जाए ट्रस्ट है उतके ज़्यादा अच्छा है। काबर कि दूर दूर पूरा उड़ीसा से हमारे यहाँ यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, मध्य प्रदेश से ये दर्शनार्थी आते हैं। एमन के जो सुविधा होना चाहिए, जो मुख्य रूप से दर्शनार्थी मन पर सुविधा होना चाहिए, एकर अभाव रही से एकर से ये ट्रस्ट के उद्भव हो से और भविष्य में एकर अच्छा परिणाम रही और जेमन अभी पदाधिकारी नियुक्त होने हैं ये शासन के जिलाध्यक्ष जी, हमारे कलेक्टर जी है के मार्गदर्शन में ये ट्रस्ट के निर्माण हो है। हमन जिलाध्यक्ष जी ला बहुत बहुत बधाई देथन और कलेक्टर साहब ला बहुत बहुत बधाई देथन। अपेक्षा है कि एकर विकास भर भी हमन ला सहयोग करही, मार्गदर्शन करही और ये मतलब अभी जतका भी शासन के ही ट्रस्ट है और जमा तहसीलदार जी हैं, हमारे सीएमओ साहब हैं और दोनों पामगढ़ तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं,
एसपी साहब हैं, ये मूर्धन्य व्यक्ति मन हमारे ट्रस्ट के संचालन करी, देख रेख करी और अपेक्षा है ओकर प्रतिफूल हमन ला हमारे गांव के नागरिक मन ला मिली और यहाँ जो व्यवस्था नहीं रही से दर्शनार्थी मन के वो व्यवस्था होगी। ट्रस्ट में तो फिलहाल करीब करीब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और पदेन हमारे लोग हैं अभी करीब करीब 5, 7, 6 लोग होंगे। आगे इसका विस्तार होगा और इसमें एक नियम भी है कि जो व्यक्ति 1 लाख रुपया ट्रस्ट को दान करेगा वो ट्रस्टी कहलाएगा, वो ट्रस्ट के सदस्य के रूप में रहेंगे। 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया जो सदस्य इस ट्रस्ट को 1 लाख रुपया दान करेगा वो इस ट्रस्ट का सदस्य रहेगा। जी। ट्रस्ट के गठन के लिए यहाँ बहुत प्रयास किया गया, बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहा था। सबकी इच्छा थी गाँव वालों की कि बाहर जो देखते हैं बढ़िया ट्रस्ट बना है, चाहे डोंगरगढ़ का हो, चाहे भोरमदेव का हो, चाहे चंद्रहासनी का हो, चंद्रपुर का हो, रतनपुर का हो, सबकी बड़ी इच्छा थी। क्योंकि इतना पुराना मंदिर है हमारा, 8वीं शताब्दी का सोमवंशी राजाओं ने बनाया था। उसके बाद हरिवंशी राजाओं ने 1181 में इसका रिनोवेशन किया था। तो इतना पुराना मंदिर है और छत्तीसगढ़ की काशी इसके नाम से कहा जाता है। ये सबको मालूम है, पूरा देश को मालूम है, बाहर के लोग भी यहाँ देखने आते हैं। जो महाशिवरात्रि की जो भीड़ रहती है, श्रावण महीने की जो भीड़ रहती है, ये अभूतपूर्व यहाँ दृश्य रहता है यहाँ का। तो सबकी इच्छा थी और बहुत मैं धन्यवाद दूँ हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, पार्षद जी को, हमारे पुराने अध्यक्ष भी हैं मुरारी लाल जी, सभी लोग अपने अपने समय में सबने बहुत प्रयास किया, बहुत मिलजुल के प्रयास किया। एक बात हुई उसमें, हम सब की इच्छा ये थी कि इसमें हमारी पब्लिक का ट्रस्ट रहे, लोगों की आस्था रहे, लोग अपना प्रयास करें। इस दिशा में प्रयास ज़रूर हुआ था, लेकिन चूँकि शुरुआती दौर में ऐसा सोचा गया कि इसमें शासकीय लोगों की एक कमेटी बने करके, उस हिसाब से शासकीय लोगों की इसमें कमेटी अभी बनाई गई है। और आगे हो सकता है कि इसमें पब्लिक का जो हमारे नगर के लोग हैं इनकी एक कमेटी बने, तो हो सकता है उनकी ज़्यादा से कहना यह है कि वो तो हैं कर्मचारी तो ही हैं, ये क्या स्थायी तो नहीं रहता है इनका। तहसीलदार साहब हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रुचि ले काम करेंगे कि उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीएमओ साहब हैं, बहुत अच्छा रुचि ले रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र होगा। ये पद स्थायी नहीं है। स्थानीय लोग जो रहेंगे, जैसे अन्य जगह है, रतनपुर में जो लोग हैं, बलराम सिंह जी हैं, रमाशंकर गोरख जी रहे, सब रहे, वो वहीं के लोग हैं, तो उनका एक अटैचमेंट, एक लगाव है। जैसे उसी हिसाब से चंद्रपुर का भी वही स्थिति है। तो हम लोग चाह रहे थे, लेकिन अच्छी बात है, ये बंद शुरुआत हो गया। एक बात हम लोग यहाँ पुजारी का एक छोटा सा एक विवाद कहें, जो भी कहें, पुजारी लोग बहुत दिन से यहाँ हैं और ट्रस्ट बनना परिहार हम लोग पहले बोले थे। सब कमेटी गांव वालों ने बहुत अच्छा किया, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी ने प्रयास किया कि एक मंच में सबको बुलाएं, गांव वालों को बुलाएं, पुजारी लोगों को बुलाएं, और ये सबकी मंशा थी, उनका हम कहीं अहित नहीं होने देंगे। क्योंकि इतने लंबे समय से हैं, प्रयास किया गया। हो सकता है छोटी मोटी बात आज भी सहमति बनी। आज दिनेश मिश्रा जी आज पुजारी के रूप में यहाँ काम करने, उनको ताला चाबी दिया गया, पूजा का दायित्व दिया गया, अच्छी बात है। और उस परिवार के लोग हैं सामने हमारे साथ जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से ये जो शुरुआत हुई है, जो ट्रस्ट जो बना है, आगे चल के बहुत ज़्यादा उत्तरोत्तर यहाँ प्रगति होगी। लोगों का आना जाना है नगर पंचायत के द्वारा। जैसे पुनः मेरे अगल बगल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों हैं। अभी जो नगर पंचायत ने यहाँ का जो प्रोजेक्ट जो बनाया है, यहाँ के जस्ट पीछे में बहुत बड़ा सामुदायिक भवन प्रस्तावित है, जिसके काम भी शुरू हो गया। और यहाँ अभी इसके जो शेड जो बनना है, तो जैसे रतनपुर में जैसे या जहाँ है, ये शेड भी प्रस्तावित है, बहुत बड़ा है, 3 करोड़ इनका आया था, उसमें से अधिकांश पैसे यहीं लग रहे हैं। और आसपास जो सौंदर्यीकरण होना है, चौक चौराहों के, चाहे बुधवारी बाज़ार हो, कितवारी बाज़ार हो, तो निश्चित रूप से एक सौंदर्य जहाँ बढ़ेगा नगर में, तो लोगों का आना जाना शुरू होगा। और हम ये मानते हैं कि आगे चल के बहुत उत्तरोत्तर हमारे नगर की प्रगति होगी। ये मैं बात कहना चाहता हूँ।